कोल्हापुर राजाओं के अधीन। संपादन करना। कोंकण दरवाजा किले का एक और प्रवेश द्वार। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, तो संभाजी पन्हाला में गैरिसन को अपने सौतेले भाई राजाराम प्रथम को उखाड़ फेंकने में शामिल होने के लिए राजी करने में सक्षम थे और इस तरह मराठा साम्राज्य के छत्रपति राजा बन गए। 1689 में जब संभाजी को औरंगजेब के जनरल मुकरब खान ने संगमेश्वर में कैद कर लिया, तो मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसे 1692 में काशी रंगनाथ सरपोतदार ने विशालगढ़ के किले के मराठा गैरिसन कमांडर परशुराम पंत प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में फिर से कब्जा कर लिया था। 1701 में पन्हाला ने अंततः औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आया था। 28 अप्रैल 1692 को मुगल सम्राट ने पन्हाला किले में अंग्रेजी राजदूत सर विलियम नॉरिस को प्रसिद्ध रूप से प्राप्त किया। नॉरिस ने औरंगजेब के साथ निष्फल वार्ता में 300 पाउंड खर्च किए, लेकिन क्या चर्चा की जा रही थी इसका विवरण प्रकट नहीं किया गया। कुछ महीनों के भीतर किले को रामचंद्र पंत अमात्य के नेतृत्व में मराठा सेना द्वारा वापस ले लिया गया। 1693 में औरंगजेब ने इस पर फिर से हमला किया। इससे एक और लंबी घेराबंदी हुई, जिसमें राजाराम एक भिखारी के रूप में छिपकर जिंजी किले में भाग गए। अपनी 14 वर्षीय पत्नी ताराबाई रानी साहेब को पन्हाला में छोड़ दिया। जब औरंगजेब ने राजाराम का पीछा किया, तो ताराबाई रानी साहेब अपने पति से दोबारा मिलने से पहले लगभग 5 साल तक पन्हाला में रही। अपने जीवन के इस प्रारंभिक काल के दौरान ताराबाई रानी साहेब ने किले के प्रशासन की देखभाल की, विवादों को सुलझाया और लोगों का सम्मान प्राप्त किया। पन्हाला में बिताए समय ने उन्हें दरबारी मामलों में अनुभव और अपने अधिकारियों का समर्थन प्रदान किया, जिसने बाद की घटनाओं को प्रभावित किया। राजाराम ने जिंजी से सुदृढ़ीकरण भेजा और अक्टूबर 1693 में पन्हाला मराठा के हाथों में आ गया। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई और वे अपनी पत्नी ताराबाई से 12 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को पीछे छोड़ गए। 1705 में ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करके और पन्हाला को अपना मुख्यालय बनाकर शासन करके अपनी स्वायत्तता का दावा किया। 1708 में सतारा के शाहू जी के साथ ताराबाई रानी साहेब के युद्ध में शाहू ने पन्हाला पर कब्जा कर लिया और ताराबाई रत्नागिरी के मालवन भाग गई। कुछ ही समय बाद 1709 में ताराबाई ने फिर से पन्हाला पर कब्जा कर लिया, एक अलग राज्य कोल्हापुर की स्थापना की। उनकी दूसरी पत्नी राजसबाई रानी साहेब सिंहासन पर बैठी। 1760 में उनकी बिना किसी संतान की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा जीजाबाई रानी साहेब ने कैनवास के सहजा भोसले के पुत्र को गोद लिया। इस प्रकार जीजाबाई रानी साहेब उस समय कार्यवाहक रीजेंट बन गयी, जब उनका दत्तक पुत्र नाबालिग था। उनका मानना था कि पन्हाला के पतन को रोकने के लिए किले में महाकाली मंदिर में देवी काली को प्रसन्न करने के लिए मानव रक्त अर्पित करना होगा। वह समय समय पर रात में अपने सैनिकों को पीड़ितों के लिए पड़ोसी गांवों की तलाश करने के लिए भेजती थी। ये प्रथा 1772 में उनकी मृत्यु तक जारी रहेगी। पन्हाला टावर्स। बाद में तेली की बहू गंगूबाई के लिए एक मंदिर बनाया गया था और यह अभी भी तेली समुदाय के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। 1782 में कोल्हापुर सरकार की सीट पन्हाला से कोल्हापुर स्थानांतरित कर दी गई थी। 1827 में शाहजी प्रथम 1821-1837 के अधीन पन्हाला और उसके पड़ोसी किले पवनगढ़ को ब्रिटिश राज को दे दिया गया था। 1844 में शिवाजी चतुर्थ 1837-1860 के अल्पमत के दौरान पन्हाला और पवनगढ़ पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने दौरे पर आए सतारा के रेजिडेंट कर्नल ओवंस को पकड़ लिया और उन्हें पन्हाला में कैद कर लिया था। जनरल डेला मोट्टे के अधीन एक ब्रिटिश सेना विद्रोहियों के खिलाफ भेजी गई और 1 दिसंबर 1844 को किले की दीवार को तोड़ दिया, इसे हमले से ले लिया और किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद किले की रखवाली के लिए हमेशा एक ब्रिटिश सेना को छोड़ दिया गया।